हेलो फ्रेंड्स, आज अलजेब्रा पढ़ना है। अलजेब्रा में बाइनोमियल थ्योरम जानना है। क्या होता है बाइनोमियल थ्योरम? और बाइनोमियल थ्योरम के पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमको जानना होगा, कॉम्बिनेशन क्या होता है। और जहाँ इसके भी पहले डीपली में जाना हो तो हमको फैक्टोरियल के बारे में जानना होगा। फैक्टोरियल क्या होता है? जैसे जीरो का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का सिंबल इस तरह से लिखते हैं। जीरो का फैक्टोरियल 1 होता है और 1 का भी फैक्टोरियल 1 होता है। ये तो आपको याद रखना है। उसके बाद 2 का फैक्टोरियल, तो हम लोग 2 और इसको क्या करते हैं, डिक्रीज वाइज में डालते हैं 2 इंटू 1 तक, 2 इंटू 1। उसके बाद 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1। उसी तरह से 4 का फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये इस तरह से डॉट 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 5 4 6 7 8। उसी तरह से n का फैक्टोरियल क्या होगा, तो n इंटू n-1, एक कम, फिर उससे n-2, फिर इंटू n-3 डॉट। उसी तरह से कहाँ तक, 1 तक जाना। ये दो फैक्टोरियल हो गया, फैक्टोरियल। और इसमें ये दो इम्पोर्टेंट कि 0 का फैक्टोरियल 1 और 1 का भी फैक्टोरियल 1। उसी तरह से कॉम्बिनेशन जो है, इसका फॉर्मूला होता है कि NCR इक्वल टू n का फैक्टोरियल अपॉन r का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। ये NCR होता क्या है? NCR कि n आइटम taken are at a time, n item taken are at a time। उसके बाद इसी तरह से हमको जानने हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं। ये 2C0 क्या होता है, यानी कि 2 का फैक्टोरियल अपॉन 0 का फैक्टोरियल बाय इंटू 2 माइनस 0 का फैक्टोरियल। तो इसका वैल्यू, तो 0 का फैक्टोरियल 1 इंटू तो 2 माइनस 0, तो 2 का फैक्टोरियल, और ऊपर में 2 का फैक्टोरियल कैंसिल, तो यहाँ हो गया 1। ऐसे लिखते हैं 2 का फैक्टोरियल बाय 1 इंटू 2 का फैक्टोरियल, तो इसका आंसर 1। उसी तरह से 2C1, 2 का फैक्टोरियल अपॉन 1 का फैक्टोरियल 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो 2 का फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल और 2 माइनस 1 1 का फैक्टोरियल, तो 1 इंटू 1 1 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल, तो आंसर 2। 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1, तो 2। उसी 2C2, 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल 2 माइनस 2 का फैक्टोरियल, 2 माइनस 2 0 का फैक्टोरियल 1
वन इंटू टू का फैक्टोरियल करेंगे, 1 2 होगा तो 2 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल इक्वल टू 1। तो दैट मीन्स C20 का आंसर 1 और C2 का आंसर 1। दैट मीन्स कि NC0 इक्वल टू NCN इक्वल टू 1। ये चीज़ ध्यान देना है कि NC0 इक्वल टू NCN इक्वल टू 1। इसका हर हमेशा आंसर 1 होता है। ये लो, तो ये मेरा था कि फॉर्मूला बेस से, जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं और सॉल्व करने के लिए 10C5 तो यहाँ क्या करेंगे, 10 का फैक्टोरियल अपॉन 5 का फैक्टोरियल इंटू 10 - 5 का फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 10 का फैक्टोरियल बाय 5 का फैक्टोरियल इंटू 5 का फैक्टोरियल, 10 - 5 5 का फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करने हैं तो 10 का फैक्टोरियल हमको लिखना होगा, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल रहने देते हैं, नीचे में 5 है। उसके बाद 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 का फैक्टोरियल, एक 5, ये 5 का फैक्टोरियल, ये 5 का फैक्टोरियल, 5 2 जा 10, फिर 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, उसके बाद 2 2 कैंसिल, कितना हो गया 3 इंटू 2 6 इंटू 7, तो ये क्या हो गया 3 इंटू 2 6 इंटू 7 इंटू 6, जो है वो आंसर। हाँ, तो ट्रिक क्या है कि इसका एक फार्मूला है NCR इक्वल टू NCR N - R। ये दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम लोग थोड़ा सा ट्रिक जानते हैं, जैसे कि 15C14 इक्वल टू 15C1 के बराबर होता है। 15 में 40 माइनस हो गया, और ये जानते हैं कि 15C1 इक्वल टू 15 होता है, जो नंबर है वो नंबर हो जाता है। कैसे, इसको हम सॉल्व करके भी दे सकते हैं कि 15 का फैक्टोरियल अपॉन 1 का फैक्टोरियल इंटू 15 - 1 का फैक्टोरियल। अभी बताए थे 15 का फैक्टोरियल में 1 का फैक्टोरियल 1, 15 में चलेगा 14 का फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करेंगे 15 इंटू 14 का फैक्टोरियल अब बाय 14 का फैक्टोरियल, कैंसिल हो गया, इक्वल टू 14। यानी कि जो नंबर है n है वो n हो जाता है। यानी कि नोट में हम यहाँ एक देख लेते हैं एक चीज़ और, कि NC1 इक्वल टू n ही होता है। NC1 इक्वल टू 1 होता है।
उसके बाद और इजी इसका ट्रिक है कि जैसे 10C8 इसको शॉर्ट कर लेंगे तो 10C क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब 10C2 1 था तो n हो गया, 10C2 है तो इसको सॉल्व कैसे। तो सबसे इजी तरीका है कि जितना n है n 10 है तो 10 और r का वैल्यू 2 है तो 2 टाइम्स उसको रिलीज करना है, तो 10 इंटू 9 जैसे 2 है तो 2 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1 2 हो गया और ये 2 2 कट गया 9 5 जा 45। इस तरह से इसका आंसर यानी कि रिलीज कर। उसी तरह से जैसे 14C13 थोड़ा सा टफ है करना, तो इसको इजी करने के लिए क्या करेंगे 14C माइनस 14 में 13 चला गया तो 1। अब 14C1 दैट मीन्स NC1 इक्वल टू n, तो इसका आंसर 14। उसी तरह से 14C12 तो 14C12 तो 14C2 यानी कि 14 में 12 माइनस हो गया 2, तो इसका आंसर हो गया 14 इंटू 2 यानी कि जो n है 14 2 टाइम्स रिलीज करना है तो 14 इंटू 2 करेंगे 14 इंटू 13/2 91। तो इस तरह से ये हो गया। तो उसी तरह से 14C11 तो हम लोग क्या करेंगे 14C माइनस कर देंगे 14 में 11 3, अब 3 आ गया तो अब उसी तरह से क्या करेंगे 14 इंटू 13 इंटू 12 3 टाइम और 3 इंटू 2 इंटू 1 3 का फैक्टोरियल कर देंगे, इसको सॉल्व करना। तो इस तरह से छोटा होता है, तो इसका ये ट्रिक है। अब इसके बाद हम लोग बाइनोमियल थ्योरम चलते हैं पढ़ने। क्या होता है बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है। सबसे पहले हमको जानना है कि a प्लस b पर पावर जहाँ 0 रहता है उसका वैल्यू 1 होता है फॉर्मूला। उसके बाद a प्लस b पावर 1 रहेगा तो उसका भी आंसर a प्लस b होता है। और a प्लस b का होल स्क्वायर आता है तो क्या होगा आंसर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a प्लस b का होल क्यूब होता है तो क्या होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इस तरह से ये फार्मूला होता है। उसी तरह से मान लो कि पूछ दे a प्लस b टू दी पावर 10
क्या होता है, थोड़ा निकालना याद करना मुश्किल। तो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए बायनोमियल थ्योरम यूज किया गया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसका भी एक फार्मूला है, जो उस फार्मूला के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। फार्मूला है a प्लस b टू द पावर n इक्वल टू, यानी कि n पावर कुछ भी पावर रहेगा तो उसका क्या हुआ कि NC0 से स्टार्ट करना है प्लस NC1 फिर प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस डॉट 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 आगे चलेंगे, फिर प्लस NCn-1 फिर प्लस NCn, यानी कि NC0 NC1 NC2 NC3 डॉट डॉट आगे जाएंगे NCn-1 और n-1 कैसे, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लो 10 है, 10 के पहले क्या होगा 9 होगा, तो 10-1 करेंगे तो 9 हो गया, इनके पहले। तो ये, तो इसके पहले हम जैसे फॉर्मूला यहाँ लिखाए थे, यह फॉर्मूला है कि a प्लस b पर पावर 0 1 पावर 1 ये। अब यहाँ देखते हैं कि a प्लस बी पावर 2, थोड़ा सा लॉजिक देखना है इसमें लॉजिक क्या है कि 2, तो a पर ये a है और b यहाँ 2 है, तो a पावर क्या है 2 है। उसके बाद अगले टर्म में क्या है कि a पावर 1 है, और उसके अगले टर्म में एक पावर कुछ नहीं है, तो यानी कि यहाँ पे a पावर 0 और a पावर 0 इक्वल टू 1 1 साइलेंट है इसमें, तो यानी कि 2 1 0। उसी तरह से यहाँ कुछ नहीं है तो b पावर 0, तो यहाँ b पावर 1 और b पावर 2, यानी कि a डिक्रीज हो रहा है और b इंक्रीज हो रहा है। उसी तरह से इसमें भी वही b a पावर 3 है तो 3, फिर a पावर 2 a पावर 1 उसके बाद 0, यहाँ पे क्या हो गया a टू द पावर 0। उसी तरह से b पावर क्या हो गया यहाँ पे 0 b1 b2 b3, तो इंक्रीज। उसी तरह से यहाँ पे करना है कि a पावर क्या है यहाँ पे n, और b पावर क्या हो जाएगा 0 n b पावर 0। उसके बाद यहाँ पे भी a पर पावर n-1 अब b पावर 1। उसी तरह से यहाँ पे a n-2 b पावर 2। उसी तरह से यहाँ पे a n-3 b पावर 3। एक चीज़ और कॉमन है, जो r है वो b पावर 3 होता है, जो r है वो b पर पावर होता है, जो r का वैल्यू है b पर पावर का वैल्यू है। और ये उसी तरह से यहाँ पे, और ये जो n है n क्या हो रहा है घटते जा रहा है, तो a पावर क्या हो जाएगा कि जो मेरा n है में हम n-1 करेंगे,
n-1 इंटू b टू डी पावर क्या हो जाएगा n-1 जो r का वैल्यू। उसी तरह से यहाँ अब ये क्या हो जाएगा b पावर n और a पावर क्या हो जाएगा 0। जैसे यहाँ b पावर 0 तो उसी तरह यहाँ पे a पावर क्या हो गया 0। तो अब इसको सॉल्व करते हैं कि nc0 a टू डी पावर n इंटू b टू डी पावर 1 तो उसका वैल्यू 1 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस nc1 a टू डी पावर n-1 इंटू b टू डी पावर 1 प्लस nc2 a टू डी पावर n-2 इंटू b टू डी पावर 2 प्लस nc3 a टू दी पावर n-3 इंटू b टू दी पावर 3 प्लस डॉट डॉट आगे चलेगा क्या कि n-1 इंटू a इसको सॉल्व करते हैं तो ये इसको सॉल्व करते हैं क्या है कि n माइनस इंटू माइनस प्लस 1 तो ये n ये पर इसको कुछ नहीं तो प्लस ये कैंसिल हो गया बचा 1 तो इसलिए a पावर 1 तो 1 हो गया a हो गया। उसके बाद इंटू b टू डी पावर क्या हो जाएगा n-1 यानी कि हम बताए थे कि जो r का वैल्यू वो b पावर चला जाता जो r का वैल्यू b पावर यहाँ पे 0 1 2 3 ये हो गया। उसके बाद यहाँ क्या हो गया 1 हो गया तो उसी तरह से n फिर प्लस ncn अगला टर्म ये वाला ncn इंटू अब a पावर 1 है उसके बाद क्या हो गया 0 तो का वैल्यू 1 तो यहाँ बचा क्या b टू डी पावर n। इस तरह से इसको मॉडल तरीके से कैसे लिखते हैं तो c साइलेंट हो जाता है जैसे ऐसे n0 a टू डी पावर n प्लस n1 a टू डी पावर n-1 इंटू b टू डी पावर 1 इसको n2 a टू डी पावर n-2 b टू डी पावर 2 प्लस इसको n3 a टू डी पावर n-3 इंटू b पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस nc n-1 c नहीं लिखना है यहाँ पे इस तरह से 3 है तो n-1 करना है इसको a टू डी पावर लिखना है यहाँ पे कि 1 हो गया इंटू b टू डी पावर n-1 इंटू यहाँ लिखना है n और ये हो गया b टू डी पावर n इस तरह से लिखना है। एक एग्जांपल में अब समझते हैं। एग्जांपल क्या है कि a प्लस b टू डी पावर 10 इसलिए तो ये एडवांस के तरह लिखना है तो इस तरह से लिखेंगे
10 तो ज़्यादा हो जाता है, तो इसको हम क्या करते हैं 5 लेते हैं। 5 a प्लस b और पावर 5। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। तो n क्या है 5 0, पहले ये लिख लेते हैं। उसके बाद प्लस 5 1 प्लस 5 2 प्लस 5 3 प्लस 5 4 प्लस 5 5। अब यहाँ चीज़ देखना, ध्यान देना है, फार्मूला ये जो है, ये जो मेरा फाइनल फार्मूला हुआ, ये इस चीज़ को ध्यान देना है। a टू दी पावर n फर्स्ट टर्म में देखना है, सेकेंड टर्म, थर्ड, उसके बाद आगे चलते हैं कि n a टू दी पावर n यानी कि 5। अगले टर्म में देखना है a टू दी पावर 4, a टू दी पावर 3 घटे जाएगा, a टू दी पावर 2, a टू दी पावर 1 और यहाँ a टू दी पावर 0। उसी तरह से यहाँ b टू दी पावर 0, b टू दी पावर 1, b टू दी पावर 2, b टू दी पावर 3, b टू दी पावर 4 और b टू दी पावर 5। इसको बनाते जाना। अब इस चीज़ को सॉल्व करना है। 5c0, 5c0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। बताए थे हम कि 5c0 और ncn इक्वल टू 1 होता है। उसी तरह से ये 5c0 का वैल्यू 1 और b का भी पावर 0 1 होता है और a टू दी पावर 5, ये क्या हो गया a टू दी पावर 5। 1 को किसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 सेम डिजिट होता है, जिस डिजिट से मल्टीप्लाई करना। उसके बाद प्लस 5c1, 5c1 हम आगे बताए थे कि जो n का वैल्यू होता है वही रह जाता है ट्रिक में। तो ये हो गया 5 और ये हो गया a टू दी पावर 4 इंटू b टू दी पावर 1। उसी तरह से ये बताए थे 5 2 रहता है ट्रिक में, तो 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 5 इंटू 4 और 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1, 2 से ये 2 हो गया, 5 2 जो 10 हो गया, ये क्या हो गया 10। a 3 b 2, उसके बाद फिर प्लस 5 3 है तो 5 को 3 टाइम्स से डिक्रीज करना है और 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 का फैक्टोरियल करना है। तो 3 3 कैंसिल, 2 2 हो गया, 4 2 2 जा 4 हो गया, 2 हो गया, 5 2 जा 10, ये 10 हो गया। फिर ये क्या हो गया a 2 b 3 प्लस उसी तरह से 5 4 क्या है 5 c4, तो बोले थे इसको इसमें माइनस कर देना है कि 5 c1 और 1 है, 5 c1 है तो n जो है वही रह जाएगा यानी कि 5। तो इसका आंसर 5 हो गया a टू दी पावर 1 इंटू b टू दी पावर 4 प्लस 5c5। फार्मूला बताए थे क्या nc0
इक्वल टू एन सी एन इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो उसी तरह से तो एन सी एन यानी 5C5, तो इसका वैल्यू 1 हो गया। 1 इंटू एक्स a⁻0, तो इसका भी वैल्यू 1, 1 इंटू 1 हो गया। अब 1 इंटू b⁻5, तो b⁻5 इसका ये फॉर्मूला हो गया। ये था बाइनोमियल थ्योरम।